मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं, जो अपने सस्पेंशन कमल पिशन को डाला, सस्पेंशन में कमल पिशन को डाला, वो कौन है? वो भी इसी डिपार्टमेंट का था। गुंजीत सिंह, उसको आपने सस्पेंशन में डाला, वो कौन है? याकूब डार, वो कौन है? कम से कम इस चीज का जवाब दीजिए, ये बंदे कौन थे? इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा जो ये थे, ये कौन थे? इसका आप कम से कम आपसे जवाब लेना चाहते हैं। जय हिंद जी। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ इस वक्त जितने भी आप ये लोग देख रहे हैं, ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं, जो कि 2014 से लेकर अभी तक जो है दर बदर भटक रहे हैं। पहले ये एग्जाम 2014 में हुआ, फिर 18 में हुआ, और उसके बाद देखिए अभी भी ये संघर्ष कर रहे हैं इंसाफ के लिए। जो भी एग्जाम में धांधलियां हुई, 2020 में प्रोटेस्ट हुए, और उसके बाद देखिए अब कितने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इनसे जानेंगे कि मुझे बताइए कि जिस तरह से मैं पूरा देखा है मैंने कि 2014 में एग्जाम हुआ, 18 में हुआ, 20 में हुआ, उसके बाद प्रोटेस्ट भी यहाँ पर हुए। बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो हैं अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं, इतना समय हो चुका है, धांधलियां भी हुई है, फिर क्या उम्मीद लेकर आज आप आए? सर, पहले आई एम हाईली थैंकफुल टू यू कि आप जब भी हमारा कोई मसला होता है उसमें आपका हमेशा कंट्रीब्यूशन रहता है। आप हमेशा यू ऑलवेज रिमेन एट अ फोर फ्रंट। बट अपने अल्फाजों की शुरुआत में इस बात से करना चाहता हूं कि वही शाहिद, वही रासिक, वही मुनसिफ ठहरा, अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर। घोटाला करे ये, कमेटी बिठाए ये, पैसे लूटे ये, करप्शन करे ये, भुगतना हमें पड़ता है। ऐवानों में बैठे हैं ये, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे ये, और कहते हैं कि इंसाफ दिया जाएगा। बट जो इंसाफ की बात है, वो असल हकीकत में इंसाफ किस चीज को कहा जाता है, शायद मुझे लगता है कि इनको असल में पता है नहीं। सर, ये जो दुखद की बात है, बदकिस्मती की बात है, वो ये है कि 2014 में हम 2013 में पहले अप्लाई करते हैं, 2014 में एग्जाम लिया जाता है, उसको कैंसिल करके फिर 2018 में दोबारा एग्जाम लिया जाता है, दोबारा उसमें घोटालाबाजी देखने को मिलती है, दोबारा उसको कैंसिल किया जाता है। और उस वक्त जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व थी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर उंगली उठी थी। बट सर, बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि उस वक्त जो करप्शन जो था वो बहुत कम था। उस वक्त बहुत कम करप्शन था कि हमने देखा कि उस वक्त ज्यादा बंदों के पास पेपर नहीं था, बट कुछ बंदों के बुनियाद पे इस एंटायर सिलेक्शन को कैंसिल किया गया। उस वक्त जो कमेटी बिठाई गई थी, उसके इंचार्ज शैलीन काबरा जी थे, उसने क्लियर कट अपना स्टैंड दिया कि भाई इसमें करप्शन है, इसमें दांधली हुई है, इस एग्जाम को दोबारा फेयर तरीके से लिया जाए। और गवर्नमेंट ने उस वक्त एक ऑर्डर जारी किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस वक्त ऑर्डर जारी किया कि ये जो कंपनी आप हायर कर रहे हो, इसको आप ब्लैकलिस्ट कीजिए, इसको आप टेंडर ना दे, इसको आप एग्जाम बच्चों से इसे एग्जाम नहीं लिया जाए। फिर एक नई कंपनी को हायर किया जाता। बट वो कंपनी कौन थी? असल में वो कंपनी वही थी जिसने 18 में एग्जाम लिया, बट फर्क ये था कि उसने अपना खाली नाम चेंज किया। उसके मेंबर, उसके ओनर्स, उसका डायरेक्टर, उसके चेयरमैन सारे वही के वही थे। उसकी इतनी अनबन थी डिपार्टमेंट में, उसकी इतनी अनबन थी एडमिनिस्ट्रेशन में, कि किसी ने भी ये नहीं पूछा कि भाई हम गलत बंदे को टेंडर दे रहे। हता कि आज एसीबी ये प्रूव कर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ये प्रूव करके देती है कि ये वो कंपनी है जिसने 18 में भी घोटाला किया, 2020 में भी घोटाला किया। हता कि इसका टेंडर बहुत ज्यादा हाई था। इससे पहले एक कंपनी आई थी जिसका टेंडर बहुत कम था, 107 रुपीज। बट ये दुखद की बात है, उसको ये टेंडर और इस रिक्रूटमेंट को अंजाम देने के लिए उसको मौका नहीं दिया गया, बल्कि उसी कंपनी को हायर किया गया जिसने घोटाला 14 में भी, जिसने घोटाला 18 में भी, और 2020 में हर एक हद पार कर दी। सर, ये कंपनी घोटालाबाज है। हमें आज तक ये नहीं पता था कि इसमें इतनी दांतली है। हमारी चीजें पेपर लीकेज की तरफ थी, हमारी नजर डायनास्टिकल सिलेक्शन पे थी, हमारी नजर फैमिली जो बहुत सारे फैमिलीज में से 2-2 4-4 बंदे, उनके ऊपर नजर थी। हमारी नजर बैंक ट्रांजैक्शन पे थी, हमारी नजर ब्रोकर्स पे थी। बट ये नहीं पता था कि गवर्नमेंट उस कंपनी को हायर करेगी जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। गवर्नमेंट उस कंपनी को हायर करेगी जिसने वो टेंडर ज्यादा रखा था। गवर्नमेंट उस कंपनी को हायर करेगी जिसको डिपार्टमेंट के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अनबन है, और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हम सड़कों पे हैं पिछले 5 साल से, और 2013 से अगर देखा जाएगा आज तक
13 ईयर्स हो गए, 13 ईयर्स आज तक कंप्लीट हो गए सर। हमारे साथ नाइंसाफी नाइंसाफी नाइंसाफी, और आज भी हम ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट बज़ाहिर उन लोगों को शील्ड करते हैं, उन लड़कों को शील्ड करते हैं जिनकी सिलेक्शन गलत तरीके से हुई है, क्योंकि जब कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो उसकी सिलेक्शन कहां से फेयर है। मुझे बताइए कि कितने एस्पायरेंट जो हैं सिलेक्ट हुए हैं इन एग्जाम्स को लेकर। सर टोटल इसमें जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फिजिकल किया, पहले उसी में घोटाला देखने को मिला, हमने पहले उंगली उसी पे उठाई। जैसे कि जब फिजिकल किया गया उसमें लगभग उस वक्त 6,289 कैंडिडेट्स थे, बट जब एग्जाम लिया गया तो उसमें हमने देखा कि 104 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो फिजिकल में अपीयर ही नहीं हुए थे। तो पहले शक की उंगली उस वक्त खड़ा हो गई, और उसके बाद जब एग्जाम में हम बैठने को आ गए तो पहले ही मीडिया पे सर्कुलेट क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिला, वो हमने कोर्ट में भी प्रेजेंट किया, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तक भी हमने वो पहुंचाया, और इवन के जो इसमें कमिटी बिठाई गई थी उसको हमने टेबल टू टेबल वो सारे सबूत पेश किए। और टोटल कैंडिडेट्स इसमें जो थे वो हम अब उनका स्टेटमेंट लेके उन्होंने रखा था 7002 कैंडिडेट्स, बट जिनकी सिलेक्शन हो गई वो 700 फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स की थी, और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो ऑलमोस्ट लगभग 5,500 कैंडिडेट्स हैं जो इस सिलेक्शन। ये भी जानकारी मिली थी कि कोई एक फैमिली से बहुत सारे एस्पायरेंट सिलेक्ट हुए हैं। सर एक फैमिली नहीं है सर, अगर एक फैमिली होती तो हम बोलते कि नहीं, कोई फैमिली ऐसी होती है जिनका पढ़ने का माहौल होता है, जहां पे सारे बच्चे एक टाइम बैठ के एक टेबल पे बैठ के एक कमरे में बैठ के मेहनत करते हैं, बट ये एक फैमिली की बात नहीं है सर। 23 ऐसी फैमिलीज हैं जहां पे बाई 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 4-4 2-2 3-3 एक ही घर से सिलेक्टेड हुए हैं, और 23 फैमिलीज में से 150 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया। इसके बावजूद खास करते उंगलियां उन पर उठ गई उस टाइम जैसे कि डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑलरेडी एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, उनके ही रिलेटिव्स उसमें सिलेक्ट हुए। ऑलमोस्टली ऐसे लगभग 50-40 बंदे ऐसे थे जिनके किसी का कजन, किसी का बाप, किसी का भाई ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, उसकी सिलेक्शन भी इस लिस्ट में देखने को मिली। अभी क्या करने वाले हैं, अगला कदम क्या है? आप देखो, हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज, आपका दर्द हम समझ पा रहे हैं। 2020 में मुझे याद है मैंने बहुत सारी खबर भी आपकी जो है, जितने भी एस्पायरेंट उस समय भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब हल क्या है, क्या करने? सर हम पहले एलजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि उसने एक कमेटी को भी बिठाया, कमेटी को बहुत टाइम लगा इसको खंगालने में, कमेटी ने फेयर तरीके से रिपोर्ट दिया, फिर वो एसीबी को सौंपा। बट एसीबी में अगर देखने को मिला कि भाई 1.5 साल होने को है, चार्जशीट अभी अगर आपने 109 कैंडिडेट्स के ऊपर 1 साल पहले एफआईआर किया, चार्जशीट अभी पेश नहीं हुई। खाली आज तक जो हमारे पास कंक्रीट एविडेंस वो आई वो यही है कि कंपनी को, जिस कंपनी ने उस वक्त एग्जाम लिया उसको ब्लैक लिस्ट किया गया, बस ये एक वो इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली। सर इसके बावजूद जो हमारा क्लियर कट स्टैंड है, अगर एलजी साहब को इसमें लगता है, एसीबी को लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि इन बंदों की जिनकी सिलेक्शन हुई इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो ठीक है रहने दो इनको, मगर हमारा कम से कम सोच लो, आपके पास तो हजारों में वैकेंसीज डिपार्टमेंट है, कोई पॉलिसी फ्रेम कीजिए तो हमें एडजस्ट कीजिए, हम तो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं। कितने एस्पायरेंट हैं आपकी तरह जो दर बदर भटक रहे हैं अभी? सर करीबन संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कैंडिडेट्स तो मैंने आपको बताया लगभग 5,500 है, बट जो एक्टिव है इसमें, जिन्होंने कोड भी स्विच किया वो कम से कम लगभग 700 है सर। 700 बिल्कुल, यानी कि आप चाहते हैं जो 700 हैं उनके लिए जो है कोई एक फ्रेमवर्क किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जो पॉलिसी लाई जाए जिसमें आप एडजस्ट हो सके। बिल्कुल सर, तो हमारा पहला यही स्टैंड है कि कैंसिलेशन होनी चाहिए, जो सिलेक्टेड है उसको कैंसिल करें, हम री एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, जो सिलेक्टेड है उनको डिबार किया जाए, और हम एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं। अब अगर एग्जाम भी नहीं करते हैं तो कम से कम इनके पास वैकेंसीज भी काफी है, तो हमारे लिए सोचे। चलिए शुक्रिया। तो देखिए ये मुद्दा कोई नया नहीं है, ये मुद्दा बहुत पुराना है। 2013 में नोटिफिकेशन निकलती है, 14 में एग्जाम होता है, कैंसिल होता है, और उसके बाद 18 में एग्जाम होता है, कैंसिल होता है, फिर 20 में एग्जाम होता है, और जो कंपनी उन एग्जाम्स को कंडक्ट करती है उसे ब्लैकलिस्ट किया जाता है। फिर कुछ सिलेक्शंस होती हैं और कई जो है उन सिलेक्शन से बाहर होते हैं, और वही ये एस्पायरेंट्स हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांग इंसाफ को लेकर। और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है, क्या जो इनकी आवाज है वो सुनी जाएगी या नहीं, ये बड़ी बात है। मैं उम्मीद करता हूं इस खबर को आप जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।